डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में सीएम हाउस में धूमधाम से मनाया गया हरेली त्योहार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की हल नागर की पूजा। पारंपरिक छत्तीसगढ़ खेलों का हुआ विशेष आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीतों और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। झारखंड की हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों ने की संयुक्त वार्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर मंत्रियों ने तीखा हमला बोला। मंत्रियों ने कहा, विपक्ष को है सीआईडी जांच से शिक्षा माफियाओं के बाहर आने का डर। सीबीआई के बहाने भाजपा शिक्षा माफियाओं को देना चाहती है संरक्षण। छात्र आंदोलन में अन्य राज्यों से उपद्रवी की बुलाया गया। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों ने साइलेंट मार्च निकालकर आंदोलन को दिया नया रूप। यहां तक कि उधर धरना दे रहे छात्रों से मिलने पहुंचे रांची के डीसी और एसएसपी धरनास्थल पर छात्रों से मुलाकात कर जाना हालचाल। छात्रों को अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा। प्रदर्शन में बाहरी लोगों को शामिल न होने देने की अपील की। नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में बड़ी धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मंत्री और मुख्यमंत्री विधायक गण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों की समृद्धि के प्रतीक इस पर्व पर हल, नांगर और अन्य कृषि उपकरणों की विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास परिसर में गेड़ी, दौड़, बाटी, कंचा, गिल्ली डंडा और गोटी जैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खेलों का विशेष आयोजन हुआ। सीएम हाउस को ग्रामीण थीम, नीम, आम के पत्तों और लोक अलंकरणों से सजाया गया था, जहां स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीतों और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि देश की आजादी के 75 साल पूर्ण होने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बस्तर संभाग में 12 अगस्त से एक अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बस्तर तिरंगा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। श्री शर्मा ने मंगलवार को आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस 3 दिवसीय तिरंगा यात्रा के पूरे मार्ग, इसके विस्तृत उद्देश्य तथा बस्तर की बदलती तस्वीर की रूपरेखा साझा की। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवाद के विरुद्ध चलाई गई निर्णायक मुहिम के सुखद परिणाम सामने आए हैं। 31 मार्च 2026 के बाद आ रहे इस पहले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर के कोने कोने तक भारत का तिरंगा पूरी आन बान और शान से लहराएगा। वहीं डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा 12 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक बस्तर के अति संवेदनशील और भीषण माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से गुजरेगी। ये यात्रा 12 अगस्त को नारायणपुर दोपहर 12 बजे से प्रस्थान कर विभिन्न गांवों से गुजरते हुए 150 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। 13 अगस्त को सुबह दंतेवाड़ा से स्थानीय नागरिकों और जवानों के साथ बीजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 14 अगस्त को सुबह बीजापुर से प्रस्थान कर आवापल्ली, उसूर, कलगम, ताड़पाला होते हुए कुर्गे गुटालू पहाड़ी में यात्रा का समापन होगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक बस्तर के अनेक दुर्गम गांवों में लगातार राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण किया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर संभाग के 90 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां आजादी के बाद पहली बार इस स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा लहराया जाएगा। साथ ही इस झूठे नैरेटिव को सिरे से खारिज किया कि बस्तर में शांति नहीं आई है। ये बात उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं या सुरक्षा बलों को हटा देना चाहिए। आज बस्तरवासी खुद को सही मायनों में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अब कोई ऐसी ताकत नहीं बची जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सके। एक
ये जो विषय है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बाइक रैली माने तिरंगा, बस्तर तिरंगा रैली, इसका आयोजन होने जा रहा है कल सुबह 9 बजे से नारायणपुर से। और बस्तर तिरंगा रैली के इस आयोजन का भाव भी यही है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से नक्सलवाद के विरुद्ध काम हुआ है, हमने जनवरी 2024 में जनवरी 2024 में अगस्त 2024 में, जनवरी 2025 में, 15 अगस्त 2025 में और 26 जनवरी 2026 में 5 राष्ट्रीय पर्वों पर नए नए स्थानों पर आगे बढ़ करके भारत का तिरंगा लहराया है। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज दरभा बस्तर वन मंडल में आयोजित कार्यक्रम में राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की। साथ ही कार्यक्रम हरेली बर्ड वेस्ट फेस्टिवल एवं विश्व हाथी दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने सहभागिता की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने 5 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2-2 लाख रुपए की दर से कुल 10 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण से प्राप्त पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि वनवासी, आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों के परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जरूरी भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि तेंदुपत्ता संग्राहक केवल वन संपदा के संग्रहण करता न रहे, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने वाले परिवार बने। संग्राहक परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केदार कश्यप ने यह भी कहा कि राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाली जरूरी पहल है। योजना के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संग्राहक परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान किया जा रहा है, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा नशे की अवस्था में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अगस्त की रात्रि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात रामकुमार बर्मन और सभी सहायक पुलिस आयुक्त यातायात के नेतृत्व में शहर के 9 प्रमुख चौक चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया है। आधुनिक ब्रीथ एनालाइजर मशीनों से की गई जांच कार्यवाही के दौरान बिना नंबर के वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। जांच अभियान के दौरान 37 कार, 34 दोपहिया टाटा एस पिकअप, 4 ऑटो मैजिक, 1 एवं 2 ट्रक सहित कुल 78 वाहन चालक नियम उल्लंघन कर वाहन चलाते पाए गए। सभी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तत्काल वैधानिक कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस द्वारा वर्ष भर निरंतर चलाए जा रहे ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक कुल 3842 वाहन चालकों के विरुद्ध नशे की हालत में वाहन चलाने पर कार्यवाही की जा चुकी है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड प्रदेश बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर लगे आरोपों के विरुद्ध में आज रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की ओर से मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दरअसल इस दौरान चारों मंत्रियों ने एक-एक कर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रशासन की कार्रवाई से अवगत करवाया। तो वहीं इस दौरान मंत्रियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पर हमला बोलते हुए छात्रों के आंदोलन को भड़काकर सीबीआई जांच के माध्यम से शिक्षा माफियों को संरक्षण देने की उनकी मंशा का उजागर किया। साथ ही उन्होंने सीआईडी जांच की कार्रवाई को निष्पक्ष ठहराते हुए छात्रों के प्रति राहुल गांधी के निष्पक्ष विचारधाराओं पर प्रकाश डाला और राज्य में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सशक्त और पारदर्शिता करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के है। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूंगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुंचाएं। हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत तो साफ है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है हमारे से पूर्व वक्ता सभी आदरणीय मंत्रीगण ने बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पे बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के मामले को लेकर रांची में छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है। इससे पहले मंगलवार की देर रात छात्रों ने साइलेंट मार्च के जरिए राज्य सरकार और सिस्टम के विरुद्ध में अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर ये बताया कि छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से अधिक युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपने सुझाव भेजे हैं। पोस्ट के माध्यम से सीएम ने यह भी कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। उधर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सांसद राहुल गांधी और झारखंड के सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में प्रदेश बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में कांग्रेस की चुप्पी को लेकर संसद भवन परिसर नई दिल्ली के मकर द्वार पर झारखंड एवं ओडिशा के सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि मालूम हो कि बीते कल छात्रों के मुद्दे को लेकर ही झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान ना तो सदन में प्रश्नकाल चल सका और ना ही शून्यकाल की सूचना ली जा सकी। दरअसल सत्र की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार टकराव के बाद विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। एक बात और वहाँ झारखंड और तब से लेकर के अब तक सरकार की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए छात्रों के साथ उसके विरोध में हमारे छात्र लाखों की संख्या में 9 तारीख को जब हमारे बच्चे विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो राहुल गांधी के इशारे पर हमारे छात्रों पर, हमारे बच्चों पर जिस प्रकार से लाठियां और गोलियां चलाई गई है। कांग्रेस का झारखंड में मुंह बंद है, राहुल गांधी का मुंह बंद है, खड़गे जी का मुंह बंद है। क्यों बंद है? कांग्रेस का दोहरी नीति नहीं चलेगा। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा आंदोलन स्थल का जायजा लेने और छात्रों से संवाद स्थापित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं व मांगों को ध्यान से सुना गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से देर रात पहुंचे अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और छात्रों के साथ संवाद का मार्ग खुला रखना था। इसी बीच बीजेपी नेता भी आंदोलन स्थल पहुंचकर देर रात तक छात्रों से प्रशासन की बातचीत के बाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, विधायक राज सिन्हा से लेकर प्रदेश के महामंत्री अमर बावरू भी दिखाई दिए। इससे पहले कल रात में सैकड़ों छात्रों ने हाथों में फूल लेकर और जुबान पर चुप्पी साधकर साइलेंट मार्च भी निकाला, जिसमें कई छात्रों ने अपने मुंह पर टेप लगाकर अपनी मांगों पर अडिग रहने का संदेश दिया। CCL B&K
क्षेत्र के खास महल से इस वक्त एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरकेटी कंपनी में बतौर खलासी काम कर रहे करीब 20 साल के करण की हादसे में जान चली गई। करण चलकरी झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि काम के दौरान वो पेलोडर की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में उसे तत्काल सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। घटना को लेकर परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। साथ ही परिजन हादसे की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग भी कर रही है। फिलहाल परिजन अस्पताल परिसर में डटे हैं और सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और इसकी जवाबदेही किसकी तय होती है। यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का एक ही मांग है कि उस लोडर चालक को हत्या के रूप में अभी तुरंत उसको एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। दूसरा है परिवार के तरफ से इस पीड़ित परिवार को 20 साल का बच्चा था, उसका नया शादी भी हुआ था, परिवार डिलीवरी में है, 50 लाख रुपया मुआवजा इन लोगों ने मांगा है। तीसरा है कि उसके आश्रित को एक परिवार को उसी कंपनी में हाई स्किल पेमेंट दिला के उसको रोजगार दिया जाए। जान जाने के बाद उन लोगों ने एक काम किया कि उठा के सीधे अस्पताल में आके रखवा दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नवी मुंबई के नेरूल में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। शोक सभा में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई मान्यवर उपस्थित दिखे। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के कार्यों और योगदान को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने भी डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के निधन से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति यानी एपीएमसी को राष्ट्रीय बाजार का दर्जा मिलने के बाद अब इनके कामकाज को और आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पणन मंत्री जयकुमार रावल ने एपीएमसी मार्केट का निरीक्षण किया और व्यापारियों, अधिकारियों समेत बाजार से जुड़े विभिन्न लोगों की समस्याएं जानी। मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। एपीएमसी मार्केट के निरीक्षण के दौरान पणन मंत्री जयकुमार रावल ने बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के बाजार के अनुरूप अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा। मंत्री जयकुमार रावल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 सालों में एपीएमसी मार्केट के 100% लेनदेन को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करने की योजना है। डिजिटल लेनदेन में व्यापारियों को आने वाली परेशानियों और उनकी सुविधाओं को लेकर प्रशासन फीडबैक भी लेगा। इसके साथ ही ट्रकों के मार्केट में प्रवेश से लेकर फास्ट ट्रैक, माल उतारने और उसके आगे के प्रबंधन तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाने की तैयारी है। पूरी व्यवस्था में मौजूद कमियों और गैप को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में किसानों ने खेती में बढ़ती मजदूरी और मजदूरों की कमी से निपटने के लिए अनोखा देसी जुगाड़ अपनाया है। जी हां, कपास की फसल में अंतरम शागत के लिए किसानों ने बिना बैलों और बिना किसी महंगी मशीनरी के डवरनी का तरीका खोज निकाला है। इस देसी तकनीक से कम समय और कम खर्च में खेती का काम किया जा रहा है। अमरावती के कामनापुर क्षेत्र में एक किसान ने कपास की फसल में अंतरम शागत के लिए बैलों के बिना डवरनी
करने का तरीका अपनाया है। इस काम में करीब 5 खेत मजदूरों की मदद ली जा रही है। किसानों का कहना है इसको लेकर कि इस तरीके से कम समय में कपास की फसल की अच्छी तरह अंतरमशागत की जा रही है और लागत भी कम हो रही है। खास बात यह है इसको लेकर कि इस देसी जुगाड़ के लिए किसी महंगी मशीन या ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है। किसान घर में उपलब्ध डवरे, रस्सी और विदर्भ की स्थानीय भाषा में जाय कहे जाने वाले पारंपरिक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।